हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल के बारे में, व्हाट इज़ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थियरी के बारे में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव का मतलब जो बहुत पुराना हो। ठीक है, प्रिमिटिव जो अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाया है, जिसके अंदर कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो बहुत पुरानी किंगडम है। ठीक है, मोनेरा। 5 किंगडम्स में हमारा जितना भी लिविंग थिंग्स है इस पूरे अर्थ पे वो 5 किंगडम में डिवाइड है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, जिसमें से मोनेरा हमारा सब ओल्डेस्ट किंगडम है। ठीक है, पुराना किंगडम है जो सबसे पहले आया था। इसीलिए जो मोनेरा है वही हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी की 4 किंगडम जो होंगी वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। फर्स्ट क्या है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का मीन से क्या समझते हो आप? देखो, ये क्या है, एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है। ठीक, बैक्टीरियल सेल को ही हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसमें हमारा ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, डेवलप नहीं हो पाया है। ये देखो, ये क्या है, ये क्रोमैटिन जो कि सर्कुलर क्रोमैटिन है, मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है इसमें। ठीक, इसमें क्या है, आपको डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी न्यूक्लियस होंगे उन सब पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, प्रॉपर तरीके से वो डेवलप होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला। फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी एंड प्रोकैरियोटिक में भी। बट डिफरेंस क्या होता है, हमें डिफरेंस देखना है ना। तो डिफरेंस क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सी, दिस इज फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें जो फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम सेल वॉल। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स फ्लैजिला अराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। कहाँ से अराइज हो रहा है फ्लैजिला? यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन से एंड प्रोकैरियोटिक में आपका सेल वॉल से। दिस इज द डिफरेंस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, जीन्स आर पॉलीसिस्टोनिक। ये हम अभी इसके लिए रुकते हैं, पहले राइबोसोम्स देख लेते हैं। देखो, यूकैरियोटिक बड़ा है। ठीक, तो जो बड़ा है उसमें बड़ा राइबोसोम 80S। ठीक, जो छोटा है उसमें छोटा राइबोसोम्स 70S। आपका ये जो प्रोकैरियोटिक है बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे, बहुत प्रिमिटिव हैं, इसलिए उसमें 70S का राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद फिर क्या है, देखो वापस से हम स्ट्रक्चर पे आते हैं बैक्टीरियल सेल के। ये इसके सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरियल सेल की वो अंदर के साइड फोल्डेड होती है, अंदर के साइड। ठीक, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये रहा मीजोसोम। इस स्ट्रक्चर को जब मीजोसोम बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है कि क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसके बाद फिर क्या है, सेल वॉल से फ्लैजिला अटैच्ड होता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, इसको क्या हम बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये सेल वॉल के बाहर होता है। अभी क्या आपने देखा, इसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, देखो सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर के साइड फोल्डेड होती है, जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं। जिसका फंक्शन होता है मीजोसोम का कि वो फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। ठीक, इसके बाद इन तीनों को, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स तीनों को मिला के जो बनता है उसे हम बोलते हैं सेल इनवेलप। ठीक है, सेल इनवेलप। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि ये 2 टाइप्स का होता है, हार्ड एंड स्लाइम लेयर।
हार्ड वाला जो होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं, स्लाइम लेयर जो होता है वो लूज होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके बाद फिर आ जाते हैं सीलिया पे। सीलिया जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, फ्लैजिला बड़ा है, दोनों का सेम फंक्शन है मूवमेंट करना, बट डिफरेंस क्या है, ये बड़े बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक, सीलिया का क्या करता है, सेल का मूवमेंट करता है, लाइक दिस। आप ऐसे समझो, बोट होती है ना, जिसे हम नाव बोलते हैं, चप्पू से चलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से चप्पू चला जाता है ना, और बोट आगे जाती है, तो ये उसी तरह का काम करता है। बट इसका दो फंक्शन है, कहीं कहीं पे ये सेल का मूवमेंट करता है और कुछ जगह ये सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट करता है। लाइक आप रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर लो, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे सीलिया बोलते हैं, और ये म्यूकस का मूवमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे सेल को नहीं मूव कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को नहीं मूव कर रहा है, ये उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है म्यूकस उसको मूव कर रहा है। तो सीलिया का फंक्शन क्लियर है। इसके बाद फिम्ब्री, जो कि ये ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर अटैच्ड हुआ है। फिम्ब्री बहुत सारा होता है, मैंने कम बनाया है यहाँ पे, बहुत सारा पूरे में ऐसा होता है। फिम्ब्री का क्या काम होता है, अटैचमेंट होता है, दूसरा होल्ड करके रखता है। ठीक, एक सेल को दूसरे सेल से अटैच कैसे होना है वो फिम्ब्री की वजह से होगा। होल्ड कैसे रखेगा किसी भी चीज़ को, मान लो कोई फूड आया तो इसको होल्ड करना है उसे, तो कैसे होल्ड करेगा, फिम्ब्री के थ्रू। ठीक, इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं पिलाई। पिलाई का क्या फंक्शन है, पिलाई को आप ऐसे समझ लो पीनस की तरह। ठीक है, पीनस का क्या फंक्शन होता है कि सीमेन ट्रांसफ़र टू फीमेल बॉडी। ठीक है, पीनस का फंक्शन होता है सीमेन ट्रांसफ़र टू फीमेल बॉडी। यहाँ पे पिलाई भी वही करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे बैक्टीरिया में। अब आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे तो बैक्टीरिया में तो कोई सेक्सुअल प्रोसेस होता नहीं, फिर ये क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है जेनेटिक मटेरियल, पॉपुलेशन तो इससे भी इंक्रीज़ करनी है ना बेटा, तो ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये पिलाई जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। कॉन्जुगेशन, इस प्रोसेस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया का वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं। इसमें रेस्पिरेशन होता है, प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन किससे होगा, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, जीन्स आर पॉलीसिस्टोनिक। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये इसका क्रोमैटिन सर्कुलर ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे बहुत जगह देखो, छोटे छोटे देखो राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसके 78 राइबोसोम है यहाँ पे, ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साथ साथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर पे जगह जगह पे जो है ये लगा हुआ है ना राइबोसोम, इसलिए हम बोलते हैं कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, और ये यूकैरियोटिक जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। ठीक, अब यहाँ पे एक और बात होती है प्रोकैरियोटिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड रिएक्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड रिएक्शन इन प्रोकैरियोट्स। कैसे, यहाँ से देखो आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, आरएनए बन के ख़त्म नहीं हुआ, यहीं से देखो राइबोसोम्स लग गए और यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया ट्रांसलेशन के थ्रू। आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। इसके बाद देखो यहाँ पे ये है क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर है, ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल भरा होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसके लिए होता है बेसिकली, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है।
ठीक, अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, अभी मैं समाप्त कर लेते हैं। आपने देखा कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है और यहाँ पे यूकैरियोटिक में डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहा है, इसमें सेल वॉल से प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोटिक में जीन्स आर पॉलीसिस्टोनिक, इन यूकैरियोटिक जीन्स आर मोनोसिस्टोनिक। इन प्रोकैरियोटिक 70S ribosomes present, in eukaryotic 80S ribosomes are present. In eukaryotic respiration through protoplasm, in eukaryotic respiration through mitochondria। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।